एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर लगाया गया है और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर पटना में लगा है। टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार के लिए ये पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगाया गया है। कल नतीजों का दिन है, लेकिन उससे पहले पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। अलग अलग तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले टाइगर अभी जिंदा है वाला पोस्टर काफी चर्चा में है। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है और ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश भी दे रहा है। बता दें कि लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार की वापसी तय बताई जा रही है और ऐसे में ये जो पोस्टर है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कमान है बिहार की, वो सीएम नीतीश के हाथों में ही जाएगी। नतीजों से पहले बैनर पोस्टर तैयार किए जा चुके हैं और पटना में इस वक्त हर जगह पर चौक चौराहों पर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो चुनाव नतीजों से पहले पटना में पोस्टरबाजी तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे हैं, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार के लिए कार्यकर्ताओं का प्रेम और उत्साह से बता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी का दावा है कि नतीजे के बाद इन सारे पोस्टर की हवा निकल जाएगी। टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के चुनाव का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी शंकाएं विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, उन सबका जवाब मतदाताओं ने दे दिया और कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कोई पोस्टर लगा ले, कुछ कर ले। नीतीश कुमार के समर्थक लिख रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। जनता का जब जनसैलाब आता है तो ये पोस्टर पर दिखने वाले टाइगर हो चाहे सत्ता में बैठने वाले, सब बह जाते हैं। जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं और उत्साहित रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं। आज़ादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में ये किसी प्रदेश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ते गई है। स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के 20 वर्ष पूरे हुए हैं, निश्चित रूप से एक जनता का नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार हमेशा नजर आए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? इसमें कहीं संशय के विषय आप लोग के मन में नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। और वहीं सीएम नीतीश कुमार के टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखना बिहार वालों संभाल के। मोदी नीतीश की जोड़ी विश्वास का प्रतीक है। मनोज तिवारी ने भोजपुरी में कहा कि पहले नहर पर पुलिया नहीं बनती थी और अब नदी पर पुल बन रहा है। ये कोई जो उठाया उसको जवाब देना है। नीतीश कुमार जी, उनके प्रति जो बिहार का प्रेम है, जो उनके प्रति भावना है, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखना मेरे बिहार वालों संभाल के, ये हम कहते थे। नीतीश जी हमारे नेता हैं और वास्तव में उनके प्रति जो प्रेम है और मोदी जी नीतीश जी की जो जोड़ी है, उसके प्रति जो विश्वास हुआ है। अरे महाराज, नहर पे पुलिया नहीं बनत रहे, नदी पर पुल बनता। नहर पर पुलिया खातिर राजनीति होत रहे और अब पता चला कि सिमरिया पुल, बख्तियारपुर पुल, वो राघोपुर के पास एकदम ऐसा पुल बने से लगता है कि पूरा डेवलपमेंट भारत का बिहार में उतर आया है। सब लोग जाकर के, हम तो रिवर लिंक बोलेंगे लेकिन मरीन ड्राइव बोलते हैं, कोई लवर पुल देख रहे हैं। जो शहरों के बीच की दूरी घट रही है, जो लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, सीएम जीविका मिल रही है,
जो किसानों का सम्मान निधि बढ़ रहा है, जो लोगों को मुद्रा लोन मिल रहा है, जो महिलाओं को सहायता के लिए 2-2 लाख रुपया, ये पैसवा कोई हमने मनोज तिवारी के पॉकेट से, नीतीश जी के पॉकेट से तो आया नहीं। हमको तो देखिए भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन भगवान का ध्यान करके, जगत जननी माँ जानकी सीता का ध्यान करके मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऐतिहासिक सीटों से जीतेंगे कल, जो बिहार का प्रेम दिखा। तो नतीजों से पहले पोस्टर लगाने में सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी भी इस होड़ में शामिल हो चुकी है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए, जिसमें एक तरफ 2005 से पहले के जंगल राज की याद दिलाई गई, दूसरी ओर एनडीए के विजन और विकास के पटरी पर दौड़ रहे बिहार की चर्चा हुई। बैनर पोस्टर में नरेंद्र नीतीश को भाई भाई बताया गया। डबल इंजन की सरकार से ही बिहार के विकास का दावा हो रहा है। और ये पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं वो उत्साह है समर्थकों का। इसमें जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, उसके बाद बिहार में कैसे विकास हुआ है एक तरफ वो भी पोस्टर लगाया जा रहा है कि कैसे बिहार को नेक्स्ट जनरेशन विकास की तरफ नीतीश कुमार लेकर गए हैं, महिलाओं के लिए कैसे काम किया गया है, मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कैसे कर दिया बिहार में कमाल, वो सब कुछ बताते हुए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दूसरी जो पोस्टर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो पोस्टर देख रहे हैं, जंगल राज की बात हो रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जंगल राज में कैसे लोग परेशान थे, महिलाओं के लिए कोई बात नहीं करता था। तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार के टाइगर अभी जिंदा वाले पोस्टर लगाए गए, तो वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर अलविदा चाचा वाला पोस्टर लगा दिया गया। लिखा है सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। और ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये भी पटना में लगाया गया है आरजेडी की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, कल पटना के सभी स्कूल बंद होंगे। मतगणना को लेकर स्कूल बंद रखे जाएंगे, ये फैसला हुआ है। 12वीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित रहेगा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग होने वाली है। एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और ऐसे में किसी भी तरीके की असुविधा विद्यार्थियों को ना हो, इसके लिए ये फैसला हुआ है कि कल मतगणना को देखते हुए स्कूल को बंद रखा जाएगा। 12वीं कक्षा तक के लिए ये जानकारी है कि पठन पाठन स्थगित रहेगा। कल सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा दिन बिहार के लिए। एन कॉलेज को काउंटिंग सेंटर में तब्दील किया गया है और इस बीच आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग होगी। दूसरी तरफ जानकारी ये है कि कल स्कूल बंद होंगे। 12 बजे तक के जो 12वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो बंद रखे जाएंगे और किसी भी तरीके की असुविधा विद्यार्थियों को ना हो, इसके लिए ये फैसला हुआ है। दरअसल मतगणना को लेकर स्कूलों को बंद रखा जाएगा। 12वीं कक्षा तक के पठन पाठन को स्थगित किया जाएगा। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कल का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग होगी। विद्यार्थियों को असुविधा ना हो, इसके लिए फैसला हुआ है कि स्कूल बंद होंगे। विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, पटना जिलाधिकारी और जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं त्यागराजन, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है क्योंकि कल मतगणना है और मतगणना सुबह 8 बजे से होने वाली है, जिसको लेकर सड़क यातायात प्रभावित होने वाला है और जिसको देखते हुए सभी पटना के जो स्कूल हैं क्लास 12 तक के, यानी निजी और सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इससे बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनके आवागमन में कोई परेशानी न हो, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं राहत है क्योंकि मतगणना में बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी सड़कों पर उतरते हैं। प्रत्याशियों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, सुरक्षा कर्मी जो है मुस्तैदी से काम कर सकें, तो इसको लेकर एहतियातन जिला प्रशासन ने कदम उठाया है और सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मतगणना को लेकर ये फैसला हुआ है और 12वीं कक्षा तक के पठन पाठन को स्थगित रखा जाएगा, यानी कि 12वीं तक के क्लासेस के स्कूल्स बंद होंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार फिर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार के लोग क्यों वोट देंगे, लालू प्रसाद जैसे भ्रष्ट को वोट क्यों जनता देगी, जिन्होंने परिवार के लिए जीवन जिया, किस यादव की उन्होंने मदद की है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। ना गरीब की मदद की, ना यादव की मदद की। बिहार ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया है। देखिए, अखिलेश यादव हों,
चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा, जो पूरा परिवार के लिए ही जीवन जिया? किस यादव को मदद किए? और वहीं विधानसभा चुनाव में परिणाम को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि जनता की जीत होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, सटीक पोल हमारे पक्ष में है। ये कल दिखाई देगा जब बिहार की जनता अपनी जीत का जश्न मनाएगी। पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। कल से नया सवेरा आएगा, नई सरकार आएगा, नौकरी की भरमार वाली सरकार जनता ने चुनी है और वो सरकार बनेगी। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है, अब ये ईवीएम में बंद हो चुका है। हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के बारे में बात करने का अधिकार है। बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है, एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है, इसका दावा किया। और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। और जब एंटी इनकम्बेंसी होता है या सरकार का विरोध होता है तो उत्सव के माहौल में मतदाता चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी जगह जो है दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये प्रो गवर्नमेंट स्पष्ट बताता है कि इसका मतलब है कि किसी तरह का सरकार के प्रति रोष नहीं था। और वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कल वोटों की गिनती होगी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू की ओर से भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और नीरज कुमार की तरफ से दावे किए गए कि हमने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि कल मतगणना का दिन है और इसको देखते हुए प्रशासन की अपनी तैयारी है, निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारी है, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारी की है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। आयोग द्वारा कल निर्धारित तिथि है मतगणना की। गणना अभिकर्ता हर एक राजनीतिक दल ससमय पहुंचे, इसकी गारंटी करनी है। तो हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार हैं उनके तरफ से सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, या कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। और वहीं कल की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि मतगणना केंद्र के बाहर किसी को भी भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की हमने तैयारी की है। मतगणना के दिन किसी भी तरह के विजय जुलूस या प्रदर्शन पर रोक है और ऐसे में उन्होंने आम लोगों और राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की। व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं है। जो विक्ट्री प्रोसेशंस, विजय जुलूस जो निकाले जाते थे पूर्व में, तो अब विजय जुलूस नहीं निकाला जाना है। इसको भी प्रशासन सख्ती से एनफोर्स करेगी कि कोई भी कैंडिडेट जब मतगणना का पूरा हो जाता है और जब उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है तो उसके पश्चात
जो पहले विक्ट्री प्रोसेशंस निकलते थे, विक्ट्री प्रोसेशंस पे रोक है, इसलिए किसी भी प्रकार का विक्ट्री प्रोसेशंस नहीं निकलेगा। 163 जो 144 सीआरपीसी जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी खबर के